मनीष कश्यप के समर्थन में ये लोग आए हैं तो खुशी का बात है कि तमाम लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं। तमाम लोगों को ये पता है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है, तो ये तमाम लोग उनके समर्थन में, तो ये बहुत खुशी का बात है। मनीष कश्यप का पूरा प्रकरण अब कैसे देखते हैं? राजनीति हो रही है। देखिए, माननीय न्यायालय के अंदर फैसला है, माननीय न्याय पद्धति पर हमको विश्वास है, इस देश के कानून पर, संविधान पर, न्यायपालिका पर, न्याय प्रणाली पर, जैसा मनीष जी ने कहा था भरोसा है, तो हम सबको भरोसा रखना चाहिए। फैसला मनीष जी के पक्ष में आएगा, देर आएगा, दुरुस्त आएगा, सच्चाई की जीत होगी और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे मामले हैं जो सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, हाँ। और बाद में कोर्ट आदेश देता है कि इनको बरी करो, ये निर्दोष है। हाँ। मनीष कश्यप के मामले में भी ऐसा हो सकता है क्या कि सालों साल लंबित किया जाए? नहीं, मनीष कश्यप का देखिए, मनीष कश्यप का मामला जो है वो बहुत हाईलाइट है और सबको पता है, यहाँ तक कि हो सकता है जज साहब को भी पता हो कि जो है मनीष कश्यप देश के हित के लिए काम करते थे, बिहार हित के लिए काम करते थे, तो हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी जो है इतना लटकाया जाएगा उनके फैसले को। माननीय न्यायालय उनके ऊपर जल्द से त्वरित प्रभावी कार्रवाई करके उनके पक्ष में जरूर फैसला सुनाएगी और बाइज्जत बरी करने का काम करेगी। खुद एक पत्रकार है, अब पत्रकारों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है कोई भी न्यूज फ्लैश? देखिए, कोई सतर्कता की जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ, सच्चाई के साथ, निडरता के साथ काम करिए। बुरे चीजों का समर्थन मत कीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए और सच के रास्ते पर चलिए और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर परेशान करेगा तो 1-2 दिन के लिए, ज्यादा दिन तक नहीं। इसलिए डरना नहीं है, निडरता के साथ सच्चाई के पथ पर अग्रसित होकर जो है काम करना है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे आप ही के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि रवि भट्ट बाहर कैसे घूम रहे हैं। हाँ। ऐसे पत्रकारों को आप क्या मैसेज देना? देखिए, उनके नजर में हम बाहर घूम रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष हम अर्जी लगा कर रखे हुए हैं। हम माननीय न्यायालय के हम अपने बाप को जो सफाई देंगे या हम और लोगों को सफाई देंगे, तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष है, माननीय न्यायालय के सामने अपनी बातों को हम रखे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे जो है गिरफ्तारी पर रोक भी लगाया है, तो हम सबको जवाब थोड़ी देते हुए फिरेंगे। हम मनीष कश्यप जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो है जो लोग कह रहे हैं कि घूमते घूमते, अरे हम आपके सामने क्यों आएंगे गिड़गिड़ाएं? हम माननीय न्यायालय के सामने गिड़गिड़ाएंगे, जो हमारी बेबसी को समझेगा, हमें वो बताएगा कि हम सही हैं या गलत। अगर हम गलत होते तो हमारी गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगता? तो ये जो है माननीय न्यायालय ने हम पर जो है मेहरबानी जताई है और उसको लगता है कि हम सच के रास्ते पर सच्चाई दिखाने का काम करते थे, इसीलिए उसने हमारे ऊपर मेहरबानी जताई। कई नेता अभिनेता थे जिनका इंटरव्यू मनीष भैया ने लिया था और अच्छा जाकर उनको दिखाया था, और आज उनका परिवार जब इस स्थिति में है तो कोई उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। हाँ। उनके लिए क्या कहें? देखिए, मनीष कश्यप जी अच्छे इंसान थे। मुझे पता है कि अच्छा, नेता को कौन बनाता है? जनता ना। जब जिस देश की जनता मनीष कश्यप के साथ हो, उसको नेता की क्या जरूरत है? जब हम जैसे जनता, आप जैसे जनता और इस देश के होनहार जनता मनीष कश्यप के साथ हो, तो नेता की क्या जरूरत है? नेता को कौन चुनता? हम, आप ही और सब। और जब चुनने वाला ही साथ हो तो फिर किस चीज का गम होगा? तो मनीष जी के साथ जनता है। भैया, जिस मकसद के साथ सरकार ने उनको जेल में डाला है, नीचे लगाया है, जिस दिन बाहर है, आज आए, आज 1 साल बाद है, आपको लगता है कि जिस मकसद से डराने के लिए किया गया है वो डरेंगे तो 1% में कमी आएगी पहले से? देखिए, कहते हैं सोना जितना जो है जलाया जाता है उतना उसमें निखार होता है, तो सोने की तरह उनमें निखार आएगा और उससे दुगनी गति के साथ मनीष जी काम करेंगे, उतनी चमक के साथ जो है अपनी बात रखेंगे और बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, उसको देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता है, लेकिन मनीष कश्यप पर क्यों चलता है? क्योंकि मनीष कश्यप सच्चाई की बात करते थे, आम जनमानस की बात करते थे, आपकी बात करते थे, हम की बात करते थे। तो जो आम जनता की बात करेगा राजनीति से ऊपर उठकर, उसी के ऊपर NSA भी लगेगा, उसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह भी लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री पटना जब आए थे तो मनीष कश्यप की मां उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मनीष कश्यप के साथ फोटो खिंचवाते, इंटरव्यू देते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मनीष जी जेल जाने से पहले भी मिले हुए थे, तो एक चीज से किसी को जज नहीं किया जा सकता। वहां पर 7 से 10 लाख लोग थे, उनके भाई स्वयं बता रहे थे कि फोन पर बात हुई है, अर्जी लगे या ना लगे। मनीष कश्यप के साथ वहां पर खड़े तमाम लोगों की दुआ है, तो हो सकता है कि इंटरनली सहयोग हो, कैमरे के सामने ना आकर कोई सहयोग करना चाहता हो। ऐसा हम किसी एक आदमी को एक ही चीज से जज नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ कमियां हमारे अंदर हो, आपके अंदर भी हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो है मनीष कश्यप के साथ पहले भी थे, हैं और रहेंगे। मुझे ये उम्मीद है क्योंकि मनीष जी भी सच्चाई के लिए काम करते थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है सच के रास्ते पर लोगों को चलने का प्रयास करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक हमको लगता है कि वो साथ जरूर दे रहे हैं। क्या यह आंदोलन बोलेगा?
बिल्कुल फैल गया है। आज चंपारण से जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था तो पूरा देश क्या पूरा विश्व में फैल गया था। तो मनीष कश्यप के लिए शुरू हुआ आंदोलन ये जो है हमको तो लगता है कि पूरे देश में गूंजेगा और जल्द से जल्द मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आएंगे। मनीष भैया के लिए दुल्हन के लिए गाना लिखे हैं। क्या बोल रहे हैं? मनीष भैया के लिए दुल्हन का गाना लिखे। हाँ सुनिए ना, अरे इनसे सुनिए, इनसे। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनाइए। मनीष भैया हबेरा फेल के ड्राइवरवा, मनीष भैया हबेरा फेल के ड्राइवरवा, न सिखावा राष्ट्र भक्ति के खेल बबुआ, न सिखावा राष्ट्र भक्ति के खेल बबुआ, बाबू हबे चारा चोर माई ठीपा छाप खुदे नवा खेल बबुआ, मनीष भैया हबेरा फेल के ड्राइवरवा, न सिखावा राष्ट्र भक्ति के खेल बबुआ, कल में से क्रांति लो, कल में से क्रांति लो, कल में से बनले तेज से राफेल बबुआ, मनीष भैया हबेरा फेल के ड्राइवरवा, न सिखाओ राष्ट्र भक्ति के खेल बबुआ, बाबू हबे चारा चोर माई ठीपा छाप खुदे नवा फेल बबुआ, मनीष भैया हबेरा फेल के ड्राइवरवा, न सिखाओ राष्ट्र भक्ति के खेल बबुआ। आप सुनिए, देखिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती